नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और करियर में क्या करना ठीक रहेगा, बिजनेस या जॉब, आगे की कंडीशंस कैसी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बता दिया जा रहा है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि जॉब में उन व्यक्तियों को सफलता कभी नहीं मिल पाती जिनके सूर्य पर बहुत सारी रेखा हो या क्रॉस का साइन हो। आपके केस में रेखाएं बहुत सारी हैं जो दर्शाती है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है अलग अलग तरीके के काम करने की। आपका माइंड बहुत इजीली डाइवर्ट हो जाता है, फोकस में कमी है और बहुत सारे काम एक समय पर करने की आदत भी है। ये सारी चीज़ें एक करियर में स्टेबिलिटी या एक काम में स्टेबिलिटी नहीं देती और खासकर जॉब में तो सफलता नहीं देती। ऊपर से जब क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हो जाए यहाँ पर तो हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी खून पसीना बहा लें, लेकिन नाम, सम्मान, पद या सफलता नहीं मिलती जॉब में। इसीलिए अंडररेटेड काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जितना पैसा मिलना चाहिए उससे कम में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। मेहनत आपका, कर्म पूरा आपका, क्रेडिट किसी और को जा रहा है, लाभ किसी और को मिल रहा है। तो आप जिसके लिए काम करेंगे उसको बहुत लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन वहां से जो सम्मान मिलना चाहिए या जो कद्र मिलनी चाहिए या जो रेपुटेशंस क्रिएट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा जॉब में। दूसरी बात कि आपका जो माइंड लाइन है वो एक तो लॉन्ग भी है और ऊपर से इंडिपेंडेंट भी है लाइफ लाइन से। लॉन्ग होना बहुत अच्छी बात होती है, ये मेंटली बहुत व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती है और सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देती है, यानी मेमोरी बहुत शार्प होता है। माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट हो तो ये जिद्दी बनाता है, तो अपनी जिद पर अड़िग रहना, अपनी बात पर अड़िग रहना, एडवेंचरस टाइप का नेचर होना, बहुत ज़्यादा करेजियस नेचर होना, अधिकतर काम खुद के दम या बलबूते से करने की आदत होना। अब इस तरीके की माइंड लाइन कहीं पर भी डिपेंडेंट हो जाए जैसे जॉब में, तो आप जैसे जहाँ तक अपनी योग्यता खो देते हैं और लाइफ फिर बैलेंस नहीं होती, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ईश्वर ने आपको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए बनाया है, खुद का एम्पायर खड़ा करने के लिए बनाया है, खुद के अनुसार जीवन जीने के लिए बनाया है। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है आप जैसे जातकों से ज़्यादा। माई वे नहीं तो हाईवे, मिड वे में नहीं चलेंगे, ये नेचर होता है। और अगर मिड वे में चल रहे हैं तो आप अपने लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद ब खुद बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वह काम करने चाहिए जिसमें आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें, अपने मन के अनुसार काम कर सकें, किसी तरह का ऑब्लिगेशंस ना हो, हर तरह की फ्रीडम हो, अपने अंडर में दूसरों को रख काम करा सके या फिर खुद की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग वर्क करिए। यानी अपने तरफ से अपने नाम से सर्विसेज प्रोवाइड करवाना शुरू करिए। ये सभी प्रोफेशंस में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम आपकी लक लाइन की बात करें तो लक लाइन की स्थिति ऐसी है कि आपकी ये लाइफ लाइन से रेखा निकली, उसमें से लक लाइन निकली, तो ये एक सेल्फ मेड लक लाइन ही है, लेकिन इसमें मून का भी कनेक्शन है जो कन्फर्मेशन देता है कि बर्थ प्लेस से दूर आपको ग्रोथ मिलेगा। तो फॉरेन कनेक्शन होना लाजमी है और जन्म स्थान से दूर खुद का घर बसना, तरक्की बहुत ज़्यादा होना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये जो लक लाइन है, ये लक लाइन आपके हार्ट लाइन के पहले रुकी, फिर अनदर लाइंस क्रिएट हुई, फिर वो भी हार्ट लाइन पर रुक रही। तो हार्ट होता है हमारा इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स। यह इस बात को दर्शा रहा है कि आपके अधिकतर काम एन वक्त पर आकर के रुकते हैं, बनते बनते बिगड़ते हैं, बनते बनते रह जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं या भावनाओं में बह करके काम कर लेते हैं, जिसके कारण आपके काम बिगड़ जाते हैं। लाइफ में प्रैक्टिकल होना, इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखना और अपने काम में किसी भी तरह का इमोशंस नहीं लगाना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस का मतलब डर भी होता है, बेफिजूल का आपको डर है, भय है और चिंता है, और वो हमको राहु रेखाओं के द्वारा साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं कि आपको प्रगति नहीं करने दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। योग्यता भरपूर है लेकिन योग्यताओं के अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव तो यही होगा आपके लिए कि आप अपने स्किल्स को, यानी मरकरी लाइन को, मरकरी लाइन आपका नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस है, आप इन सब चीज़ों को बढ़ाना शुरू करिए। आप अपने हाथ में स्किल डेवलप करिए, स्पेशलाइजेशन अपने अंदर लेकर के आइए, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना शुरू करिए और फिर इंडिपेंडेंट वर्क कभी भी प्रेफर कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। लाभ का तात्पर्य फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, बेफिजूल खर्ची नहीं होना और करियर स्टेबिलिटी आ जाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाना,
खुद का घर अच्छे से बिल्ड होना और लाइफ में स्टेबिलिटी हर तरफ से, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। देन आफ्टर फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आपको नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अकेलापन जो महसूस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर के ऊपर जब भी तिल होता है फिंगर पे या जुपिटर माउंट पे, तो आप जैसे जातकों को अंडररेटेड कर दिया जाता है, वैल्यूज नहीं की जाती। सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी हो वो कहीं ना कहीं समझते हैं ये किसी काम के नहीं है। आज की दुनिया मतलबी है, अधिकतर मामलों में ऑनेस्ट रिलेशन मिलना मुश्किल है। जुपिटर रेमेडी करेंगे, आपके रिलेशंस अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, लोगों से आप घिरना शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, आपका समूह बनना शुरू होगा और वह सभी लोग आपके काम आना शुरू हो जाएंगे। आपके फिंगर में हम देखेंगे तो मरकरी जो फिंगर है यानी लिटिल फिंगर वो बहुत स्ट्रांग जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर ईश्वर के द्वारा कैपेबिलिटीज़ है एनालाइज करने की, प्रॉपर रीडिंग करने की, हर बात के जड़ तक जाने की, मार्केट स्ट्रेटजीज गेन करने की। तो इस कंडीशन में जो एनालिटिकल पावर है, ऑब्जर्वेशन है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी है, ये सब बहुत अच्छी होती है। तो आप जैसे जातक जब बिजनेस में, कंसल्टेशन में, इंडिपेंडेंट वर्क में या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में आते हैं तो सफलता प्राप्त कर जाते हैं क्योंकि वो एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं। मैनेजमेंट इंप्रूव होने लगता है, ऑर्गेनाइज वैसे काम करते हैं, कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाता है। सूर्य पर डेफिनेटली एक से ज़्यादा रेखाएं ठीक नहीं होती, लेकिन ये दर्शाता है कि आप मल्टीटास्किंग नेचर रखेंगे और उसमें आपको अंततः लाभ मिल जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि मल्टीटास्किंग नेचर बिजनेस में रखेंगे, एक से ज़्यादा बिजनेस एक समय पर करेंगे तो लाभ है। जॉब में रहेंगे और जॉब में करके बिजनेस करेंगे या जॉब में रह करके दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशेंगे तो लाभ नहीं है। तो मरकरी फिंगर लॉन्ग है तो इसीलिए आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग रहेंगे, आपका डिसीजन स्ट्रांग रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज स्ट्रांग रहेगा। तो उसका लाभ खुद के लिए उठाइए, आपको फिर प्रगति बहुत अच्छी हो सकेगी। फिलहाल अभी आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है, मिक्स हैंड टाइप का आपका फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। और इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति हर समय या परिस्थिति में ढल पाने में सक्षम हो जाते हैं। थोड़ा जल्दबाजी या हड़बड़ी भरा किस्म का नेचर रहेगा, एक बार जो ठाना वो करके दिखा देना है। बस यहाँ पर आपको आपके बात पर या निर्णय पर अड़िग रहने की सख्त ज़रूरत है। लक लाइन में प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, इसलिए बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट होता है, और सूर्य इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि फोकस में कमी है। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन या गोल रखना शुरू करिए, आपको ये सारे इश्यूज आना खत्म हो जाएंगे। जब लिटिल फिंगर स्ट्रेट खड़ी हो तो ऐसे जातक अपने बात पर अड़िग रहना पसंद करते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी, जो एक बार ठानेंगे निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे, इसलिए आगे चल के आपको मान सम्मान या सफलता प्राप्त होगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। फर्स्ट फिंगर पहली बात तो शॉर्ट है तो आप जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं लेते। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें कम होती है। तो जो व्यक्ति अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते, अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, फिर आगे से कैसे मिलेगा। तो खुद के लिए काइंडनेस रखना, खुद की वैल्यू करना, और आप इंडिपेंडेंट वर्क फ्यूचर में करने जाएंगे तो पहले से ही ये डिसाइड करके चलिएगा कितना पैसा लेना है अपने काम का। फर्स्ट फिंगर जिनकी शॉर्ट होती है ये कभी भी पैसों की ज़्यादा बात ही नहीं कर पाते, भाईचारे में या रिश्तेदारी में या व्यवहार में ही ज़्यादा रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यवहार सारी चीज़ें एक तरफ और अपना काम एक तरफ। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है आपको कि कितना पैसा आप चार्ज करेंगे अपने काम का, कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, किस पद पर आपको बैठना चाहिए, किस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, वहीं रहेंगे। तो ये चीज़ अगर कर ली तो जुपिटर का आधा काम तो हो ही गया, और बाकी ये तिल का रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। जब तिल होता है जुपिटर पे कहीं भी, फिंगर पे या माउंट पे, तो इस कंडीशन में मैरिज में डिस्टरबेंस आने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए डबल यूनियन लाइन है। और आपको इसको देख के भयभीत होना नहीं चाहिए, डबल यूनियन लाइन शादी नहीं दर्शाता है, यह एक से ज़्यादा रिलेशंस को दर्शाता है। तो जुपिटर रेमेडी करेंगे तो ये जो डर है, चिंता है, ये खत्म हो जाएगा।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन जब आड़ी रेखा होती है तो बहुत जल्दी बुरा भी मानते हैं बातों का, एग्रेशन ज़्यादा होता है और नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आता है। आपका जड़ ही अगर खराब है तो पेड़ कैसे लगेगा, और पेड़ लगेगा भी तो फल कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुने, बोलें और सोचें। दूसरा, जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करें, किसी से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। नेगेटिव थॉट्स, एग्रेशंस और बहुत ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। कपल ऑफ मंथ्स के अंदर में आड़ी रेखा ख़त्म होना शुरू होगी या धुंधली होना शुरू होगी, और उसके बाद में फिर आपके रिलेशंस अच्छे बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। जब भी फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होते हैं तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। भले ही इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है जो ज़िद्दी बनाता है, लेकिन आपके अंदर आदत है पूछ पूछ के काम करने की। वो चीज़ नहीं करना है। अपना खुद का नॉलेज गेन करिए, खुद को एनालिसिस करिए, खुद से सवाल करिए। एट द एंड आपको अपने ही डिसीजन से लाभ मिलेगा। हर परिस्थिति में 3 सवाल खुद से करिए। क्या इस काम या क्या इस जीवन, क्या इस समय पर मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, शांत हूँ? आंसर आता है यस, तो फिर वो काम करते रहिए। आंसर आता है नो, फटाफट छोड़ के दूसरा काम करिए। आपकी एनर्जीज और टाइम को ये वेस्ट होने नहीं देगा। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शंस या डिसीजंस लेने की आदत देता है ये। फर्स्ट फेलेंस पे जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं ज़्यादा, तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज देता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर थिंकिंग है, एग्रेशन ज़्यादा है, हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, उत्सुकता है, उतावलापन है। इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करना, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन शुरू कर देना और गहरी सांस पर ध्यान देने लगना, ये सब कुछ आपको हाइपर टेंशन, वरीज से कम, यानी इन सब चीज़ों से राहत देने लगेगा। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो आप बैठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यानी बैठ करके जो खाने वाले लोग होते हैं, यानी मेंटल एबिलिटीज़ के द्वारा जो लोग ग्रोथ करते हैं, उनकी पाम के स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। एम्बिशियस नेचर आपको रखना चाहिए, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखनी चाहिए। ओवर थिंकिंग के बजाय डीप थिंकिंग, एनालिसिस और पॉजिटिव थिंकिंग पर कंसंट्रेशन रखना चाहिए। शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी या सक्सेस मिल सकेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा होना धार्मिक बनाता है या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देने लगता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, सात्विक रहेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, धार्मिक तरह की चीज़ों में लिप्त रहेंगे, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, उतना ज़्यादा आत्मीय सुख या संतुष्टि प्राप्त होगा। माइंड लाइन से जब रेखाएं ऊपर की तरफ जाती है तो महत्वाकांक्षी बनाती है, नो डाउट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या रही कि माइंड अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई, और माइंड आपकी जो स्टेबल हो रही है वो हो रही है अप्रोक्स 31 के एज से। तो इसीलिए आपको अभी के कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए और अपने एम या गोल, हाई गोल अचीवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके शनि की स्थिति की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लक लाइन में देखा कि इसमें माइंड लाइन से क्रॉस करके रेखाएं रुकना शुरू हो रही हैं, तो इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, आवेश में आकर काम नहीं करना है और अपने काम को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें। शनि के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग्स देती है, तो बहुत जल्दी भावनाएं या विचारों में परिवर्तन हो जाता है। मेडिटेशन का क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपके इमोशन को, मेंटलिटी को, जज्बातों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और उसके बाद में बाहरी किसी भी तरह का तत्व आपके आंतरिक गतिविधियों को नकारात्मक प्रभावित नहीं करता। आप बाहर से तो मजबूत है लेकिन अंदर से कमज़ोर हैं। अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है। अगर ये साइन प्रोमिनेंट बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली आप अपने स्तर पे बहुत बड़े काम कर सकेंगे या पैसा बहुत ज़्यादा जीवन में आ सकेगा। वहीं सूर्य के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि सूर्य की रेखाएं लंबी है, मजबूत है, बायफोर के साइन भी लिए हुए हैं, लेकिन वही बात है कि क्रॉसेस के साइन बार बार डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो सन रेमेडी
करना ज़रूरी है ताकि ये सारी स्थितियों में सुधार हो सके और आप अपनी योग्यताओं के बलबूते पर बड़ी तरक्की कर सकें। यह सूर्य रेखा कंफर्मेशन दे रहा है कि उम्र 40 तक आते आते अब आप जीवन में बहुत बड़े स्तर तक पहुंच सकेंगे या बहुत ज़्यादा सफल हो सकेंगे, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। सूर्य की एक से ज़्यादा रेखा एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण कर देती है। थोड़ा इसका रेमेडी करके सुधार लिया जाए तो जीवन में सफलता कदम चूमना शुरू कर देगी। बायफोर्ग का साइन यहाँ पर होना यशस्वी योग देता है। अंततः जीवन बहुत ज़्यादा सफल होता है, आलीशान घर का सुख भोगते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा पाने में सक्षम होते हैं। इधर भी बायफोर्ग का साइन डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा चीट या फ्रॉड कराता है पार्टनर के द्वारा, इसीलिए पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे कहीं भी साइन ना करें, पार्टनरशिप में काम करने से बचें, अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाना शुरू करें और किसी के सजेशंस के अकॉर्डिंगली काम ना करें। इस पे थोड़ा ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है सुनना, आपके ये सभी दोषों को खत्म कर देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर, माता पिता के प्रति झुकाव बढ़ा देता है। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, सैटर्न पे रुकी है, तो आप अपनी लाइफ में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ज़्यादा रहेंगे। प्राथमिकता अपनी इच्छाओं को देंगे, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह की हार्ड लाइन वाले जातकों को तो दूसरों से मतलब होता ही नहीं है, लेकिन आपके केस में तकलीफ इसलिए आ गई क्योंकि जो दूसरी हृदय रेखा है वो आपको बहुत ज़्यादा भावुक बना रही है। इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा भावनाओं को महत्व देना शुरू करते हैं तब आपको लोनलीनेस या सैडनेस फील हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता देंगे तो कभी भी आपको सैडनेस, लोनलीनेस या नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो ये आपका बल है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जितना हो सके खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की इच्छाओं पे ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर मेहनत करिए, उतनी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करते जाइए। मस्तिष्क रेखा बढ़िया थी, लेकिन इसमें क्या हो गया कि ये जो अनदर लाइन आ गई, इसने क्या किया कि छोटे छोटे आपके द्वीप के चिन्ह बना दिए। इसीलिए जीवन में जो आपका टीन एज था, खासकर 16 से लेकर के 23 के बीच का पीरियड, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा, टेंशन रहा, वरीज रहा, डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। अब आपका 26 के बाद से क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल का साइन बन गया करेक्ट 28 के एज में, जो दर्शाता है कि आप खुद के डिसीजन या मानसिक बल, योग्यता, ज्ञान के बलबूते पर बहुत बड़ा काम करेंगे, निर्णय लेंगे या सफलता हासिल करेंगे। जैसे ये हो रहा है वैसे आपकी माइंड लाइन स्टेबल हो रही है और फिर माइंड लाइन बहुत अच्छी हो जा रही है। और बायफोर्क के इस तरीके के साइंस बहुत अच्छे होते हैं। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, अच्छे खासे पैसे कमाने की योगों को, एक से अधिक काम के द्वारा प्रगति या तरक्की को दर्शा रहे हैं। और मस्तिष्क रेखा की एक शाखा चंद्र पे गई है, जिसके कारण आप बहुत गहरा सोचते हैं, काल्पनिकता ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर है। तो ध्यान रहे कि जिस विषय के बारे में सोचेंगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ इस कंडीशन में रिसर्च करना, नॉलेज को बढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। वहीं अगर आप किसी भी दूसरे बात को लेकर के ज़्यादा सोचेंगे तो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आ जाएगा। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहना है। इधर भी बायफोर्क के साइन हैं और ये सारे साइन कंफर्मेशन देते हैं कि आपका पूरा ध्यान बिजनेस में आगे चल के जाने वाला है और बिजनेस से भरपूर लाभ मिलेगा। आपकी माइंड लाइन स्ट्रांग है, इसीलिए आप भरपूर रिस्क लेंगे लाइफ में और आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए तो मरकरी लाइन भी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो रही है और थोड़ी बहुत भी ये स्ट्रांग हो जाए फिर जीवन में पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में आइलैंड का साइन बनना हेल्थ इशू और फैमिली इशू दिखा देता है बहुत कम उम्र में, मरते मरते तक भी बचते हैं। और ये समय आपके जीवन का 15 साल के पहले तक का था। अब मंगल की तरफ से लगातार आपकी आड़ी रेखाएं आ रही हैं, जिसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं। मंगल जल्दबाजी, हड़बड़ी और बिना सोचे समझे किए गए काम का कारक है। और यहाँ से रेखा आना यानी बहुत जल्दी चिंताएं होने लगना, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाना, बहुत जल्दी एकदम हाथ हिलने लगना, शरीर तपतपाने लगना, चाहे गुस्से के भी कारण या चिंताओं के भी कारण। हनुमान चालीसा को क्यों सजेस्ट किया जाता है? क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को मेंटेन करना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी योग्यताओं को जिस दिन आप समझ गए, अपने मकसद को जिस दिन आप जान गए, आप ये सब चीज़ करेंगे ही नहीं।
एग्रेशन नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा, हर परिस्थिति में शांत रहना शुरू कर देंगे। शांति से जितना सरलता से काम हो सकता है, एग्रेशन में कभी भी नहीं हो पाता। तो होती बहुत छोटी चीज़ें आपके जीवन में, लेकिन आप रिएक्ट बहुत बड़ा कर देते हैं। ये एक दिक्कत है, और ये दिक्कत आगे भी दिखाई दे रही है बार बार, क्योंकि इन्हीं के अतिरिक्त कुछ कुछ रेखाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी भी चल गई हैं जो मानसिक तनाव देती हैं। तो अभी समय है इन सब चीज़ों को ठीक करने का, अभी कर लेंगे, फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं है, सारी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और बर्थ प्लेस से दूर आप सेटलमेंट के बारे में ध्यान रखिए। आपका जन्म स्थान से दूर बहुत प्रगति है, और फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हो चुका है जो लाइफ में सडन गेन, सक्सेस, मोक्ष, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य या हर नकारात्मक परिस्थिति से निकालने की कैपेबिलिटी देता है। मंगल की सहयोगी रेखाएं हैं, तो लोगों का सहयोग ना मिले लेकिन ईश्वर का तो सहयोग है, प्रकृति का सहयोग रहेगा आपको हमेशा। शुक्र की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग देगी, लेकिन आप जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग दूर करेंगे तो शुक्र की सीधी खड़ी रेखा अच्छे रिश्ते, अच्छी संगत, अच्छी आदतें, अच्छी जिंदगी और सारे प्लेजर यानी सारी इच्छा और मानों को पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेगी। डॉग को फीड करना, मछलियों को दाना देते रहना, पितृ पूर्वजों की आराधना करना, फकीरों की सेवा करना आपको भाग्य उदय करेगा। और चंद्र की इस तरह की आड़ी रेखा मन बहुत ज़्यादा विचलित रखता है, इसीलिए नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो बहुत सारी विचारें एक समय पर चलती है, रेस्टलेसनेस होता है। यहाँ पर अगर ये तिल है तो इस कंडीशन में सेविंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो पैसे का उपयोग हो सकेगा। तो लाइफ की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी, डेफिनेटली प्रोग्रेस लाइंस भी निकल रही है, तो आपकी लाइफ में बहुत हद तक सुधार जो है 28 से आना शुरू होगा। अपने सेल्फ एफर्ट्स, सेल्फ डिसीजन और अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए। 28 की एज से कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में रहने वाला है। लेफ्ट पाम में हम देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए अपने अनुसार निर्णय लेना, काम करना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, एक माइंड लाइन आकर के सपोर्ट करिए जो लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएगी। जितना लॉजिकल हो सके दिल के बजाय दिमाग से सोच करके काम करिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, किसी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, यह आपके लाइफ में रहेगा। और अगेन सूर्य के क्षेत्र पर भी, यहाँ पर भी थोड़े साइंस ज़्यादा हैं, लेकिन एट द एंड बायफोर्के के साइन है जो आपको सफलता देंगे। पैसा जीवन में निश्चित रूप से अच्छा आएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि मूड स्विंग इश्यूज़ रहेंगे, तो कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स या मूड में आकर के अपने निर्णय या काम में परिवर्तन मत करिएगा। तो जितना हो सके स्थिर रह करके, शांत रह करके, दूरदर्शिता रख करके काम करिए, सफलता मिलेगा। और लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, और बाकी सजेशन आपको दे दिया जाएगा ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लक एंड फाइनेंशियल कंडीशन, करियर स्टेबिलिटी, फैमिली का सुख और अननेसेसरली स्ट्रेस वरीज खत्म हो सके। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।